कभी सोचा है कि एक ऐसा योद्धा हो जिसकी दानवीरता की मतलब जेनरोसिटी की कोई मिसाल ही ना हो, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी ताकत मौत के बाद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। जी हाँ, ये कहानी है महाभारत के महान योद्धा कर्ण की। और ये कहानी यकीन मानिए हमें दान के असली मतलब पर सोचने को मजबूर कर देगी। मतलब क्या हो अगर महाभारत के सबसे बड़े दानी को, दानवीर कर्ण को, स्वर्ग में भूखा रहना पड़ जाए। सुनने में कितना अजीब लगता है ना। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो ये कहानी शुरू होती है कर्ण की मृत्यु के ठीक बाद, जब उनके साथ कुछ कुछ बहुत ही अजीब हुआ। चलिए समझते हैं उनके इस पैराडॉक्स को, इस विरोधाभास को। तो देखिए कर्ण थे कौन। वो थे सूर्यदेव के पुत्र और उन्हें दानवीर के नाम से जाना जाता था। मतलब उनकी दानशीलता की, जेनरोसिटी की कोई सीमा ही नहीं थी। ऐसा कहा जाता था कि जो भी उनके दरवाजे पर आ गया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। अब कहानी उस पल की ओर बढ़ती है जब युद्ध भूमि में उनकी मृत्यु हुई और उनका स्वर्ग में स्वागत किया गया। तो हुआ ये कि जैसे ही कर्ण ने युद्ध भूमि में अपना शरीर त्यागा, मृत्यु के देवता यमराज उनकी आत्मा लेने आए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो बहुत असाधारण था। खुद सूर्यदेव और इंद्रदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को रोक दिया। उनका कहना था कि कर्ण ने पूरी जिंदगी धर्म का पालन किया है, वो एक महान दानी रहे हैं, इसलिए वो सीधे स्वर्ग जाने के अधिकारी हैं। लेकिन स्वर्ग पहुंचने पर कर्ण को एक बहुत ही अजीब, एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पता चला कि उनके दान में एक बहुत बड़ी कमी थी। सोच कर देखिए, स्वर्ग में कर्ण के चारों ओर सोने और आभूषणों के ढेर लगे हुए थे। मतलब हर तरफ बस धन और संपत्ति, वही सब जो उन्होंने पृथ्वी पर दान किया था। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। चारों तरफ इतनी दौलत और कर्ण को भूख सता रही थी। अब जाहिर है कर्ण हैरान परेशान थे। उन्होंने देवों के राजा इंद्र से पूछा, हे देवराज, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी दान धर्म में लगा दी, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी संपत्ति के बीच मुझे खाने के लिए एक निवाला तक नहीं मिल रहा। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। इंद्र ने उन्हें समझाया, कर्ण, इसमें कोई शक नहीं कि तुम सबसे बड़े दानी हो। तुमने जिंदगी भर सोना और धन दान किया, लेकिन तुमने एक चीज का दान कभी नहीं किया, अपने पूर्वजों के नाम पर भोजन का दान, जिसे हम अन्नदान कहते हैं। यह सुनकर कर्ण को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने इस एक गलती को सुधारने के लिए एक और मौके की गुहार लगाई। कर्ण ने इंद्रदेव से प्रार्थना की कि उन्हें बस एक आखिरी बार पृथ्वी पर वापस जाने दिया जाए, ताकि वो अन्न दान कर सकें, मतलब भोजन का दान कर सकें। इंद्रदेव कर्ण की विनती मान तो गए, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कर्ण को पृथ्वी पर लौटने के लिए सिर्फ 14 दिनों का समय दिया। अपनी उस एक भूल को सुधारने के लिए बस 14 दिन। और पता है, यहीं से कर्ण की ये यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू परंपरा से जुड़ जाती है। एक ऐसी परंपरा जिसे आज भी मनाया जाता है, पितृपक्ष। तो उन 14 दिनों के लिए कर्ण पृथ्वी पर वापस आए। उन्होंने गरीबों को पेट भरकर खाना खिलाया और अपने पूर्वजों को पूरे विधि विधान के साथ अन्न और जल अर्पित किया। ऐसा माना जाता है कि कर्ण के पृथ्वी पर बिताए हुए यही 14 दिन पितृपक्ष की शुरुआत बने। ये हिंदू कैलेंडर का वही समय है जब लोग अपने पूर्वजों यानी पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं और खास तौर पर भोजन और दान के जरिए उन्हें याद करते हैं। तो आखिर इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि सच्चा दान सिर्फ सोना चांदी या पैसा देना नहीं है। सच्चा दान है किसी की असली जरूरत को पूरा करना। दूसरी बात, ये कहानी हमें अन्नदान यानी भोजन के दान का खास महत्व समझाती है। और आखिर में हमें यह पता चलता है कि पितृपक्ष की परंपरा के पीछे की पौराणिक कथा कर्ण से ही जुड़ी हुई है। तो कर्ण की ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। दान का असली रूप आखिर है क्या? क्या ये वो है जो हम देना चाहते हैं, या फिर ये वो है जिसकी सामने वाले को सच में जरूरत है? शायद सबसे बड़ा दान धन दौलत नहीं, बल्कि समझदारी और करुणा ही है।